हम आपको बताने जा रहे हैं शेयर मार्केट के बारे में। जो बहुत सारे वीडियो में बताते हैं शेयर मार्केट क्या है, किस तरह से शेयर मार्केट में हमको एंट्री लेना चाहिए, या शेयर मार्केट में कब हमको एग्जिट होना चाहिए, हमें कब शेयर खरीदनी चाहिए और कब शेयर बेचनी चाहिए। बहुत सारा ऐप में बताया जाता है कि आप पर्सनली डाउनलोड कीजिए, इसके सिवा आपको दिखाया जाएगा, या टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, या वीडियो देखिए। बहुत सारा वेबसाइट पड़ा हुआ है जिस पे आप चेक कर सकते हैं कि हमें कितना सारा वीडियो है और उससे हमें शेयर मार्केट के बारे में बताया जाता है। मगर मैं आपको शेयर मार्केट यहाँ सिखाने के लिए नहीं आया, हम आपको शेयर मार्केट छुड़ाने के लिए आया। आप अगर शेयर मार्केट में हैं, आप अगर इन्वेस्ट करते हैं, आप अगर ट्रेडिंग करते हैं, आप अगर इंट्राडे करते हैं, तो आप शेयर मार्केट में अपना लॉस कर रहे हैं, अपना ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। आप अभी शेयर मार्केट में एंट्री लिए हैं, आप 2 साल, 1 साल या 6 महीने, जितने दिन भी आप बर्बाद किए हैं, एकदम आप बर्बाद किए हैं। शेयर मार्केट का आंकड़ा उठा के देख लीजिए आप, 90% आदमी लॉस में है, 10% ही ट्रेडर कमा के जाते हैं। हमारे आप इंस्टाग्राम पे जाइए, हमारे आप यूट्यूब पे जाइए और देखिए, एक भी ऐसा पोस्ट नहीं होगा जिसमें मैंने लॉस खाया। फिर भी मैं बोल रहा हूँ ट्रेडिंग नहीं करना। क्यों? क्योंकि हर ट्रेडर को होता है हम 10,000 कैपिटल लेके आए हैं तो हम 50,000 यहाँ से पूरा करके आगे जाएँ, मगर ऐसा कभी नहीं। जो 10,000 कैपिटल लेके आया है वो 50,000 कभी भी नहीं हो सकता। शेयर मार्केट का एक ही फंडा है, आप 10,000 लेके आए हैं तो आप 11,000, 11,500 या 12,000 पे आपको एग्जिट हो जाना है। आप ये सोच रहे होंगे कि हम इतनी बड़ी किताब उठाए, पढ़ लिए और यहाँ पे पढ़ के हम तो अब ट्रेडर हो जाएंगे, अब तो हम पैसा कमाना चालू कर देंगे। कभी नहीं, आप एक गलत सोच रहे हैं। आपको अगर ट्रेडिंग करनी है, आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, आपको अगर इंट्राडे करना है, ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, तो सबसे पहले अपना कैपिटल बचाना सीखना होगा। वो भी किस तरह से? क्योंकि मैं भी पिछले 5 साल से शेयर मार्केट को देख रहा हूँ और अनुभव किया हूँ कि शेयर मार्केट में जितना भी इन्वेस्टर आते हैं, जितना भी जो बिगनर्स हैं जो आते हैं कि हमें शेयर मार्केट में आए हैं, हम अब लगा दिए 10,000, 10 का तो 30 हो जाएगा आज, या 15 लेके चला जाएंगे, उनका 10 से 5 लेके रिटर्न जाते हैं, कल वो भी 0 कर लेते हैं। तो हम कभी भी अगर शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, खासतौर पर ऑप्शन ट्रेडिंग या इंट्राडे, आप ऑप्शन ट्रेडिंग या इंट्राडे कर रहे हैं, करने के लिए मना नहीं, बट आप जो कैपिटल लगाए हैं, अगर कोई भी व्यक्ति 10,000 रुपये लेके आता है, सपोज डेट 10,000 रुपये लेके आया, कोई लो प्राइस का अगर वो 500 क्वांटिटी खरीद लिया, सपोज डेट में वो 10 रुपये का है, 1000 क्वांटिटी लिया है, 10 का वो 13 रुपया हो गया, उसको कितना प्रॉफिट मिल रहा है? 3,000 रुपया। 3,000 रुपये प्रॉफिट मिल रहा है, 50 रुपये उसको ब्रोकरेज चार्ज देना है। फिर भी वो नहीं बेचेगा। उसको मालूम है क्यों नहीं बेचेगा? बोलेगा कम प्राइस का लिया था, अभी ऑफ ट्रेड में है, मेरा 10 का 20 होने में टाइम नहीं लगेगा। फिर उतना ही देर में, ये जब तक उसके दिमाग में चल रहा होगा कि हम इसको 20,000 पुराते हैं, तब तक वो कब डाउन मार देता है नेक्स्ट कैंडल, और वो पता चलता है कि 3,000 दे रहा था और प्लस में उसके लेकर, मतलब उसके अकाउंट से 3,000 माइनस जा रहे हैं, यानी जो 10,000 कैपिटल लेके आया था वो अभी 7,000 हो चुका है। और हर बिगनर के साथ यही होता है, वो यही सोच के आता है कि हम 10,000 लेके आए हैं और 30,000 पूरा के जाएंगे, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ होगा, आपका लक ठीक है, आप कैंडल पहचानना जान गए हैं, आप उस ट्रेड को समझ रहे हैं कि हाँ अभी लगाएंगे तो एकदम ऑफ ही जाना है, या आप पुट लिए हैं तो एकदम डाउन ही जाना है, आप श्योर है, कन्फर्म है, आप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर मार्केट के बारे में नॉलेज है कि नहीं हम जीत सकते हैं, इससे हम प्रॉफिट कमा के जा सकते हैं, लगाइए, नो प्रॉब्लम। बट जिसको मालूम नहीं है, एकदम बिगनर्स है, हम जिस दिन आए और एक किताब उठाए पढ़ लिए या 4 कैंडल के बारे में समझ गए और आए अब 20,000 डाल दिए इसमें, हमारा तुरंत ट्रेड चालू हो गया, अभी 20 का 40 तुरंत निकलने वाला है, तो आप भूल जाओगे कि 20 का 40 निकलने वाला है। आप ये जो कैंडल दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये जो कैंडल है, आप कैंडल अच्छा से देखिए, ये क्या है? यही पैसा है। ठीक है, जिस दिन आप समझ गए उस दिन समझ जाइए आपके साथ पैसा बिस्तर बन जाएगा, पैसा का कोई वैल्यू नहीं रहेगा उस दिन। मगर जिस दिन ये नहीं समझे उस दिन आपको ये शेयर मार्केट रोड पे ला देगा। सबसे पहले इस कैंडल को पहचानना होगा कि हमें कौन सा ट्रेड लेना चाहिए और कब लेना चाहिए। हमें जब कॉल लेना है तो हमें अप जाना ही चाहिए, नहीं तो जब हम यहाँ आकर कॉल लेते हैं और उस समय जब हमारा डाउन मारता है तो ये जब अप जाएगा तो आपको कवरअप नहीं होगा,
क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसका एक्सपायरी डेट रहता है, उसका टाइमिंग रहता है कि जो हम ट्रेडिंग कर रहे हैं उस ट्रेडिंग का एक डेट रहता है। जैसे बुधवार का दिन है, निफ्टी 50 का एक्सपायरी है। आप अगर मंगलवार के दिन कर रहे हैं तो आप उतना ही देखेंगे मार्केट 400 माइनस में है और आप पुट लिए हैं, फिर भी आपको लॉस है। क्यों? क्योंकि उसका टाइमिंग जो है एक्सपायर करते जा रहा है। जैसे बोलता है ना, बच्चा से आदमी सियाना हुआ, सियाना से बूढ़ा हो रहा है, वैसे ही उस समय उसको ताकत नहीं रहेगा। सेम वैसा उसमें भी है। उसमें आपको समझना पड़ेगा, जिस दिन आपको एक्सपायरी रहेगा उस दिन बहुत ही कम आपका वैल्यू देगा। अगर डाउन ट्रेड में जा रहा है तो बहुत ही जल्दी डाउन हो जाएगा। आपका पुट लिए और उस समय मार्केट डाउन जा रहा है, बहुत तेज़ी भागेगा वो, आपका एकदम सा स्पीड पकड़ लेगा, लगेगा पैसा 2 गुना क्या है तो 10 गुना हो सकता है 5 मिनट अगर रुक जाएगा। मगर जैसे वो कैंडल का रूट बदला, आपका तुरंत माइनस होना चालू हो जाएगा। आप जो कैंडल बन रहा है डाउन ट्रेड में, आप डाउन ट्रेड में लिए हैं, पुट लिए हैं और कैंडल रेड में चल रहा है, तो आप तुरंत के तुरंत बेच के उसमें से एग्जिट होइए। जो प्रॉफिट ले दे रहा है वो एकदम आपको परफेक्ट है आपके लिए, उतना ही पे सब्र कीजिए और बाहर निकलिए, नहीं तो वही हाल होगा जो बाकी 90% का हुआ है। तो आप कभी भी शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप देखिए और ट्रेड को पहचानिए और कैंडल को समझिए कि हमें कैंडल क्या संकेत कर रहा है, हमें कब इन्वेस्ट करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। और बहुत सारे इस तरह का किताब पढ़ा हुआ है, आप जाइए और जाके देखिए कि हमें कौन सा किताब सही है और पढ़ के हम इसे बिगनर से दूर हो सकते हैं और हम अच्छे प्रॉफिट कमा सकते हैं और शेयर मार्केट में हम अच्छा इन्वेस्टर बन सकते हैं। और ज़्यादातर तो कोशिश करें कि हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमें रिस्क कम होता है। इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग तो आपको रातों रात अमीर तो बना देगा, मगर रातों रात आपको गरीब भी बनाने की कोशिश करेगा। तो आप कभी भी अमीर बनने का रातों रात कोशिश मत कीजिए, क्योंकि लिफ्ट से जाने वाला तो मालूम नहीं है कितनी कष्ट से सीढ़ी से चढ़ा है। तो आप कभी भी लिफ्ट से जाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जिस दिन इलेक्ट्रिक कट गया, ना ऊपर जाने लायक रहेंगे ना नीचे आने लायक, बीच में फंसा के फंसा रह जाएंगे। तो आप कभी भी वो रूट चुनें जहाँ से थोड़ी कठिनाई तो होगी, मगर अगर वहाँ पे कोई कष्ट होगा तो हम नीचे या ऊपर जाने का खुद को संभाल सकते हैं, खुद से जान सकते हैं कि हमें जिस रास्ता से आया हूँ उस रास्ता से वापस भी जा सकता हूँ। आप अगर इस मार्केट में नए हैं तो आप एकदम सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए और अच्छा से कीजिए। आप एकदम बिगिनर्स हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पे जाइए, आप उस पर ज्वाइन कीजिए ट्रेडिंग बाज़ार। आप उसमें हम आपको बताएंगे कौन सा ट्रेड लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें बिल्कुल फ्री है, आपकी कोई चार्जेस नहीं है। बहुत सारे ऐसा एडवाइज़र हैं जो आपको बताएंगे कि हाँ, आप अगर पुट ले रहे हैं या कॉल ले रहे हैं तो उस पर परसेंटेज लगता है। जैसे आप 10,000 का प्रॉफिट किए तो आपको 10% देना है या 20% देना है। बहुत सारा ऐसा ब्रोकरेज है जो आपको चार्जेस पे करनी पड़ती है। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जिससे आपको ख़रीदना पड़ेगा। आप प्रॉफिट करें नहीं करें वो अलग की बात है, मगर आपको पहले ख़रीदना पड़ेगा। मगर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, 1% भी चार्जेस नहीं है। आप कभी भी दिन में सुबह 9:15 से लेकर शाम को 3:30 तक कभी भी आप संपर्क करें, आपको एनी टाइम ऑनलाइन मिलेंगे और आपको फ्री रिक्वायरमेंट देंगे जो आपको बिगनरी से दूर करेगा।